और दोनों ने कंपैटिबिलिटी चेक किए बिना केवल चेकलिस्ट के बेसिस पे एक रिलेशन शुरू कर दिया। तुमने कभी जॉब इंटरव्यू दिया है? जॉब इंटरव्यू अपने आप में बड़ा मस्त प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, कंपनी पहले एक जॉब प्रोफाइल निकालती है कि हमें इस पोजीशन के लिए, इस काम के लिए लोग चाहिए, और जो कैंडिडेट होता है वो अपना एक सीवी बनाता है, वो लिखता है मेरे क्या क्या स्किल्स हैं, और दोनों ही तरफ से ना बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें लिखी जाती हैं। कंपनी को भी पता नहीं कितना ही क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए, चाहे कोई भी काम हो, और कैंडिडेट भी पता नहीं क्या क्या स्किल्स लिख देते हैं अपनी, और वो भी ऐसे जगह इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं जहां पे भले ही उनके स्किल्स पूरे यूटिलाइज हो ना हो, लेकिन शायद कई बार थोड़ा डेस्परेशन, थोड़ी अनसर्टेनिटी, और थोड़ा सा ये है कि चलो कुछ तो हाथ में आ जाए, बाद में देखेंगे क्या होगा। इन कारणों से लोग एक बड़े अजीब से कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। और क्या होता है, जनरली ये जो इंटरव्यू है ना, ये 5-10 मिनट, आधा घंटा, 2-3 राउंड सब मिला के बहुत हुआ तो 1-1.5 घंटा, 2 घंटा आपने किसी कैंडिडेट पे लगाया, और फिर आपने उस कैंडिडेट को अपने लिए हायर कर लिया। अब जो कैंडिडेट हो, अगर आपने अपने सीवी में खूब स्किल्स लिखी, और मैं ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है वो बात सही हो, आप में जेन्युइनली इतनी स्किल्स हो, अब आप पहुंच गए पहले दिन जॉब करने। अब क्या होता है, जब तक आपके पास जॉब नहीं थी तब तक आपके लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत बड़ी बात थी, आप कुछ भी करके ये जॉब पाने के लिए रेडी थे। अब क्या हुआ, जॉब मिल गई, जॉब स्टार्ट हुई, आप पहले दिन ऑफिस गए, आपको कुछ काम दिया गया, नहीं दिया गया, आपको कुछ काम समझाया गया, नहीं समझाया गया, दूसरे तीसरे दिन से हो सकता है आपको कुछ काम दिए जाने शुरू हो जाएं, या हो सकता है इसमें हफ्ता भर, महीना भर भी लग जाए। अब आपको अपना पहला काम दिया गया, और जैसे ही आपको पहला काम दिया गया, आपको सडनली रियलाइजेशन हुआ ये काम तो मेरे लेवल से बहुत नीचे है, या मैं जो काम करना चाह रही थी ये तो वो काम ही नहीं है। अब आप इसे कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो? साहब मेरी स्किल्स देखो, मेरी स्किल्स तो इतनी बढ़िया है, मेरी क्वालिफिकेशन देखो, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी बढ़िया है, और देखो मेरे को कैसा काम दे रहे हैं, ये लोग तो मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ये मेरे स्किल्स नहीं समझ रहे। अब आप एक बात तो सबसे पहले समझिए, कंपनी ने ना आपको खुश करने के लिए आपको जॉब नहीं दी है। आपके जो टाइम का, जो स्किल का कंपनसेशन है वो है पैसा। कंपनी ने आपको अपने विजन, अपने गोल्स, अपने जो टारगेट्स हैं वो पूरा करने के लिए हायर किया है। अच्छा, कंपनी की तरफ से भी मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ सही है, कंपनी ने भी ये गलती करी है, उसने जो कैंडिडेट हायर करने के लिए जो बातें मांगी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें मांगी, जबकि हो सकता है आपको काम उनमें से 50% चीजों का भी ना हो। और कई बार कंपनियों की तरफ से भी गलती ये होती है, उन्हें जेन्युइनली नहीं पता होता कि उन्हें कैंडिडेट से क्या चाहिए। वो क्या करते हैं, एक बढ़िया कैंडिडेट जिसकी एक जो स्टैंडर्ड स्किल्स हो उससे ऊपर हो, जिसका कम्युनिकेशन, जिसका ये, जिसका वो, उन्होंने भी अपना एक बना रखा है कि हमें तो ये चाहिए अपनी इमेज बनाने के लिए। उन्होंने बहुत सारी बातें लिख के, बहुत सारी बातें मांग के एक कैंडिडेट उसमें से पिक कर लिया। अच्छा, अब इंडिया से मार्केट में कोई कमी भी नहीं है कैंडिडेट्स की, आप एक मांगो 10 खड़े हैं, तो आपने बिना सोचे समझे ओवर क्वालिफाइड या डिफरेंटली क्वालिफाइड कैंडिडेट हायर कर लिया। अब जब आप दोनों रिदम में आते हो, कंपनी और जो कैंडिडेट है, जब वो रिदम में आते हैं, अब यहाँ पे फ्रिक्शन शुरू होते हैं, क्योंकि कई बार जो बात आपने कही थी कि हमको ये काम करवाना है, कंपनी वो काम नहीं करवा रही, और कैंडिडेट्स को लगा था जो उनकी स्किल्स हैं उसके हिसाब से पता नहीं उन्हें क्या बड़ा काम मिलेगा, उन्हें शायद पहले दिन से ही सीईओ बना दिया जाएगा, वो काम नहीं हुआ। उन्हें एक लो लेवल से उठने के लिए बोला गया है, और अब उन्हें इसमें डिस्कंफर्ट हो रहा है। देखिए, कंपनी क्या कर रही है इसके ऊपर तो अपना कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हमें अपना स्ट्रेस कम करना है, हमें अपना फ्रस्ट्रेशन कम करना है, हमारे को अगर रियलिज्म लाना है अपने लाइफ में, तो उसके लिए क्या है, क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूं। सबसे पहले तो ये समझिए,
आपके आने से पहले भी ये कंपनी थी और आपके जाने के बाद भी ये कंपनी रहेगी। कंपनी ने आपको हायर इसलिए नहीं किया है कि आपकी इच्छाएं पूरी हों। कंपनी ने आपको हायर इसलिए किया है, कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ काम करवाने हैं, वो काम कंपनी आपसे करवाएगी और उन्हें जब जैसी जो रिक्वायरमेंट होगी वो उस हिसाब से आपको काम देंगे। जब तक वो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे या आपसे बहुत ही मीनियल काम नहीं करवा रहे, तब तक तो बात अलग है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप एग्जैक्टली जो स्किल्स लेके आए हैं, आपकी सारी स्किल्स डे 1 से यूटिलाइज हो जाएं, आपको जो काम चाहिए था वो डे 1 से आपको मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जब तक कंपनी, और जब मैं कंपनी कह रहा हूं मतलब आपके मैनेजर्स, आपकी जो भी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, जब तक वो लोग आपको टेस्ट नहीं कर लेते आप में एक्चुअली क्या स्किल्स हैं। अच्छा, ये भी बड़ी बात है, आपको लगना कि आप में स्किल्स हैं और वो स्किल्स एक्चुअली होना, और तीसरी बात, वो स्किल्स कंपनी के लिए काम की होना। आप जब सीवी में लिखते हैं ये मेरी स्किल्स है, एक्चुअली ये सीवी में लिखना ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये स्किल्स कंपनी के लिए कैसे यूजफुल है, और कंपनी को भी वही स्किल्स देखनी चाहिए जो कंपनी को लगे कि उसके लिए डे टू डे वर्किंग के लिए यूजफुल है। ये जो हम इतनी सारी स्किल्स अपने तरफ से ले आते हैं, लिख देते हैं, और जो कंपनियां इतनी सारी स्किल्स मांग लेती हैं, यहां से डिसकंटेंटमेंट शुरू होता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्स हैं, अपने गोल्स हैं, अपने पर्पस हैं, और आप उसमें कैसे फिट हो रहे हैं, जब तक आप इस माइंडसेट से नहीं जाएंगे, आप किसी जॉब में खुश नहीं रहेंगे। जब तक आप केवल ये सोचेंगे कि मेरे स्किल्स का यूटिलाइजेशन, मेरे पसंद का काम है, बाकी लोगों के इनिशिएटिव्स बेकार हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पी नहीं रह पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप ऐसा माइंडसेट लेके जाएंगे, आप हमेशा कन्फ्रंटेशंस, लड़ाइयां, झगड़े करेंगे। भले ही आप बोल के ना करें, लेकिन आपके मन में जो एनिमोसिटी है, जो एंगर है, वो आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, लोगों को लगता है स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक दूसरी बात कहता हूं, स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। अगर आप में कंपनी को ग्रो कराने की फीलिंग है, अगर आप में ओवरऑल काम को देखने की फीलिंग है, चाहे वो किसी का भी काम हो, अगर आप उसका पर्पस समझ सकते हैं और अपने आप को उस पर्पस से अलाइन कर सकते हैं, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी आप कैसे ना कैसे उन्हें सीख जाएंगे। और अगर आपका एटीट्यूड ये रहेगा कि ये काम तो मेरे लायक नहीं है, ये काम में मैं क्यों पढ़ूं, इस काम में मेरा मन नहीं लगता, आप में चाहे कितनी भी स्किल्स हों, आप कोई भी इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। वी ऑल नीड पीपल हु कैन क्रिएट वैल्यू फॉर अस। वी ऑल नीड पीपल हु ब्रिंग समथिंग टू द कॉमन किटी। आप अकेले अगर काम करने की सोच रहे हैं, आप बहुत ज्यादा राइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप वहीं पे अपनी स्किल्स को टीम के साथ कैसे यूज करना है, इस तरह से सोचेंगे, आपका एटीट्यूड ये नहीं है कि मेरे को डिस्टिंक्शन मिले पहले, बल्कि ये है कि जो हमारे गोल्स हैं वो पूरे हों अच्छे से, और उस प्रोसेस में मुझे डिस्टिंक्शन मिले। आप हमेशा एक अच्छे टीम प्लेयर बनेंगे। अच्छा, मजेदार बात यह है, बिल्कुल सेम लॉजिक रिलेशनशिप्स में भी लगता है। आपको कोई पर्सन पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया, आप उनके सामने जाके खड़े हो गए और आपने अपनी जो भी स्किल्स हैं उन्हें बतानी शुरू कर दी। आई एम अ गुड मैच फॉर यू बिकॉज आई हैव दीज स्किल्स। आपने ये नहीं सोचा सामने वाले को क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, सामने वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग, उसे भी दिखा यार इसमें तो सारी डिजायरेबल स्किल्स हैं। उसने भी ये नहीं सोचा मुझे एक पार्टनर में क्या स्किल्स या क्या एटीट्यूड चाहिए। दोनों ने क्या है, अपनी अपनी चेकलिस्ट पूरी कर दी, और दोनों ने कंपैटिबिलिटी चेक किए बिना केवल चेकलिस्ट के बेसिस पे एक रिलेशन शुरू कर दिया।
ये आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फॉर दैट मैटर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप में बहुत सारी स्किल्स हैं और आपको लगता है आप अपने स्किल्स की वजह से सेलेक्ट किए गए हैं, दैट इज वाई यू आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ और फ्रेंड्स। अब आपकी इच्छा क्या होगी, सामने वाला जो भी काम करे वो ऐसा काम करे कि उसमें आपकी स्किल्स का यूटिलाइजेशन। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो, अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट में अच्छे हो, आप चाहोगे मेरा पार्टनर भी घसीट के इसी में लाया जाए। लेकिन क्या आपने पूछा कि आपके जो पार्टनर है उसको इसकी यूटिलिटी है? जस्ट बिकॉज आप कोई स्किल पोजेस करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वो स्किल वैल्यूएबल बन जाती है। उस स्किल का जब तक कोई एप्लीकेशन नहीं होता तब तक वो कागज पे लिखा हुआ केवल एक शब्द है, एक लाइन है, जिसकी कोई यूटिलिटी किसी के लिए नहीं है। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या है, चेकलिस्ट वाला। आपने चेकलिस्ट बनाई, मेरे ये क्वालिफिकेशंस हैं, मेरे ये स्किल्स हैं, सामने वाले ने भी देखा हाँ भाई बहुत बढ़िया स्किल्स हैं, बहुत बढ़िया क्वालिफिकेशंस हैं, एंड द रिलेशनशिप हैज बिगन। ये रिलेशनशिप्स ना केवल रिजेंटमेंट कॉज करेंगे, क्योंकि कई बार क्या है, जितनी लंबी चेकलिस्ट होती है, जितना कठिन प्रोसेस होता है सिलेक्शन और रिजेक्शन का, उतना ही आपको लगता है मैं तो बहुत वैल्यू। और अब आप अपनी वैल्यू हर जगह क्रिएट नहीं करना चाहते, एसर्ट करना चाहते हैं। आप वैल्यू बना नहीं रहे, आप अपने वैल्यू का दबाव डाल रहे हैं कि तुमने मुझे इन क्वालिटीज की वजह से पसंद किया था, हम इन क्वालिटीज की वजह से साथ हैं, तो आओ अब इन क्वालिटीज को यूज करें। अच्छा, जो जना सेलेक्ट कर रहा है ना, कई बार उसको भी ये एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उसको डेली लाइफ में सामने वाले से क्या चाहिए। उसे लगता है अगर ये क्वालिटीज सोशली डिजायरेबल हैं, ये क्वालिटीज ऐसी हैं जो अच्छी मानी जाती हैं, तो हो सकता है सामने वाला भी बिना सोचे समझे कोई कमिटमेंट कर दे। चाहे कंपनी हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, सबकी लाइफ आपके आने से पहले भी चल रही थी। अगर आप ये सोचें कि सडनली आपके आने की वजह से जिस तरह से वो अपनी लाइफ लीड कर रहे थे, जिस तरह से वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे थे, अगर वो सब चेंज कर दें और सब कुछ आपको सेंटर में रख के बनाएं, ये एक्सपेक्टेशन अनरियल है, ये ना कभी पूरी होगी ना हो सकती है। हाँ, ये जरूर है, आप किसी पर्सन के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ काम कर लें, अच्छा कुछ समय बिता लें बढ़िया, और आप अपनी वैल्यू को प्रूव कर दें, और तब सामने वाले से कहें कि कैन वी थिंक अबाउट दिस एज वेल, तब तो वो वर्क करेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज आप में कोई क्वालिफिकेशंस हैं, आप में कोई स्किल्स हैं, आप वहां पे जाके कहें अब से सारा काम मेरे हिसाब से होगा, ये कभी वर्क नहीं करता। चाहे ये एक्सपेक्टेशन आप लेके चल रहे हो, चाहे सामने वाले में आप में एक्सपेक्टेशन जगाई हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट आप पे इसका पड़ेगा। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं कि कोई भी जना केवल आपके पास स्किल्स होने की वजह से उनको यूज करना शुरू नहीं कर देगा, आप हमेशा खुश रहेंगे, आप हमेशा ग्राउंडेड रहेंगे, आप हमेशा रियलिटी को फेस कर पाएंगे। और जब आपको ये लगने लगेगा कि मेरी स्किल्स बी ऑल एंड ऑल है, जो है इस दुनिया में मेरे स्किल्स की वजह से ही है, और पूरी दुनिया मेरी डिजायर को सर्व करने के लिए लगी हुई है, आपका ईगो इतना बड़ा हो जाएगा, उसमें ना किसी कंपनी के लिए ना किसी इंडिविजुअल के लिए जगह बचेगी, और अल्टीमेटली क्योंकि वो लोग आपकी डिजायर्स पूरी नहीं कर पाएंगे, आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड, बिफोर यू कैन डिमांड एक्नॉलेजमेंट, यू हैव टू क्रिएट वैल्यू। इससे पहले आप लोगों से बोलना शुरू करो कि हां मेरे गुणगान करो, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो देख के लोगों का मन करे आपके गुणगान करने का। यू कैन नेवर फोर्स एक्नॉलेजमेंट। आप किसी से जबरदस्ती अपनी तारीफ
अपने लिए थैंक्स क्रिएट नहीं करवा सकते। दिस इज अ प्रोसेस विच कम्स फ्रॉम म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आपने सामने वाले के लिए कुछ किया, सामने वाले को उसकी वैल्यू रियलाइज हुई, उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट आता है ना, केवल वही एक्नॉलेजमेंट रियल होता है, बाकी सब टेम्परेरी होता है।